Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. As you all know that these days we are giving you one question daily at 10 a.m. We expect that you write an answer immediately after the video and then you can send us your answers in the Telegram group Answer Writing by Prudent IAS, or if you are not able to write the answers, then at the end of the day just look at the model answer that we send in the same group Answer Writing by Prudent IAS. बाय डूइंग सो आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट आ जाएगा, एक टॉपिक डेली का प्रिपेयर हो जाएगा और धीरे धीरे करके आंसर राइटिंग एक हैबिट बन जाएगा. तो वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग 90 days फ्री इवैल्यूएशन. प्लीज अवेल द बेनिफिट्स. द क्वेश्चंस जितने भी हमारे वीडियोस है उसमें जो जो क्वेश्चन दिया गया, राइट एंड आंसर ऑन एनी ऑफ द क्वेश्चन एंड वी विल इवैल्यूएट इट एट नो कॉस्ट. क्विकली लेट्स कम टू टुडेज टॉपिक. दिस इज अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स. अब गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ते वक्त हमें थोड़ा सा किस चीज पे ध्यान देना है? जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन पे ज्यादा फोकस करना है. ट्राइबल एरिया है, विमेन है, ऐसे पे कौन कौन सी स्कीम्स आई हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉमन भी रही हैं, इनके कोई आउटकम्स भी हैं, बेसिक पढ़ना है. बट अगेन वही आ जाता है, इतनी सारी स्कीम्स हैं, कहाँ तक पढ़े कहाँ तक रटे. देन कम्स द रोल ऑफ दीज क्वेश्चंस, दीज मॉक्स, टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा एंड ऑल दीज वीडियोज. इसके थ्रू आपको एक एक दो करके ना आपकी सारी स्कीम्स प्रिपेयर हो जाएंगी जो भी इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जाम. Let me read out the question first, then I'll tell you about the demand and the approach. Schemes targeting tribal welfare often suffer from poor delivery and limited local participation. This is a statement. Examine with reference to Mission Tribal Area Development and Van Bandhu Kalyan Yojana. Now, the question is of 10 marks and the word limit is 150 words. Very short answer. और इसमें क्लियरली दो स्कीम्स के बारे में पूछा गया है. व्हाट वी कैन डू इज, अगर इसको सेपरेटली लिखना है लिख लीजिए, वरना एक हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे. तो बेसिकली डिमांड क्या है इस क्वेश्चन की? वी हैव टू एग्जामिन. द डायरेक्टिव वर्ड इज एग्जामिन. तो वी विल हैव टू इवैल्यूएट कि ये जो दोनों स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च करी हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल सेक्शन, कहाँ तक ये सक्सेसफुल रही. तो हम कुछ डेटा बता सकते हैं इंट्रोडक्शन में, इफ वी हैव सम गुड डेटा एट हैंड. क्या क्या इसके सक्सेस, बेनिफिट्स, अप्रोचेस रही, आउटकम्स रहे हैं, एंड देन वी कैन टेल डायरेक्टली अबाउट द चैलेंजेस, द गैप्स, राइट? बिकॉज एग्जामिन में वी विल कवर बोथ द एस्पेक्ट्स. वी विल ऑल्सो गिव अ वे फॉरवर्ड इन 1 or 2 लाइन. अगर आपको लग रहा है वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट हो गई है तो मेक द कंक्लूजन लाइक अ सजेस्टिव कंक्लूजन. उसमें आप कुछ पॉइंट्स ऐड कर देंगे. सो व्हाट विल बी योर अप्रोच? यू विल यूज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन फॉर्मेट. अब मैं बार बार सेम चीज को क्यों लिखती हूँ? आपके दिमाग में ना, आप जब लिखते हैं तो ब्रेन भी ट्रेन हो रहा है साथ साथ. आप भी इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन रट के उसी तरह से सोचने लगेंगे. इसमें टर्म के बारे में क्या बात हो रही है? ट्राइबल वेलफेयर के बारे में बात हो रही है. अब दो स्कीम्स की भी बात है यहाँ पे, ठीक है? ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट एंड वन बंधु. तो इट्स गुड अगर आपके पास इन सारी चीजों के बारे में डेटा है. अगर नहीं है तो एटलीस्ट ट्राइबल वेलफेयर, ट्राइबल से रिलेटेड डेटा तो होना ही चाहिए. क्या हो सकता है? बेसिक डेटा सेंसस से आपने निकाला है दैट द ट्राइबल पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट्स 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. बेसिक डेटा है, बहुत जगह यूज हो सकता है. सेंसस से आप बहुत सारा डेटा निकाल सकते हैं. दैट कैन बी यूज्ड हियर. मैंने जिस वीडियो में बताया है कि कहाँ कहाँ से आप डेटा सोर्स यूज कर सकते हैं, उसमें भी मैंने सेंसस के बारे में बताया था कि सेंसस से हम बहुत सारा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. Coming to the schemes, if you know about the schemes, if you have some data, the outcomes, you can write it. Otherwise, what you can write is that both these schemes are aimed at inclusive growth. The vision is great, but there are some implementation challenges. So you can describe the statement, you can give some facts, you can club the schemes and then make a concise introduction, right? Important क्या है कि कम से कम एक fact तो होना ही चाहिए enrich करने के लिए introduction को. In the body, you will directly come to the challenges or the implementation gaps. If you have hold on the outcomes, you can mention that as well in brief. Positive outcomes. बट इसमें क्या होगा? मेनली डेटा ही होगा, ठीक है? कि इसका विजन सही है, इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ है. फॉर एग्जाम्पल, मिशन ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट फोकसेस ऑन रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा. दिस कैन बी रिटन अंडर द पॉजिटिव्स एंड देन यू विल फोकस मोर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन गैप्स, दैट इज द चैलेंजेस दैट परसिस्ट. इसमें यू कैन यूज द सब हेडिंग स्ट्रक्चर. क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सबसे पहली बात है, कोई भी ऐसी स्कीम में टॉप डाउन अप्रोच वोंट वर्क वेल. ट्राइबल वेलफेयर के बारे में तो स्कीम मस्ट कम फ्रॉम द पीपल, बाय द पीपल, है ना? देन ओनली फॉर द पीपल होगा.
तो लोगों को इंक्लूड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. ग्राम सभा हो गए, ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं, हमें डायरेक्टली उनसे 1-on-1 स्टार्ट. दैट विल बी बॉटम अप अप्रोच, नॉट टॉप डाउन अप्रोच. सेकेंड, डेटा एंड मॉनिटरिंग चैलेंजेस. पहले तो इनसफिशिएंट डेटा है रिगार्डिंग दी ट्राइबल. अब डेटा ही नहीं होगा तो आप स्कीम को कैसे स्पेसिफिकली टारगेट कर पाएंगे. मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है. ठीक है. इंप्लीमेंटेशन चैलेंजेस एंड करप्शन जितना प्रिवेलिंग है इंडिया में वो तो सबको ही पता है, इसलिए आधी स्कीम्स तो पहले ही बंद हो जाती हैं. नेक्स्ट अब वन बंधु कल्याण योजना है. अब इसमें इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है. अप्रोक्सीमेटली 10 मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. ठीक है. कन्वर्जेंस होना चाहिए, बट ये फ्रैगमेंटेड है. कन्वर्जेंस हो ही नहीं रहा है, कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं रहा है. इससे क्या हो रहा है, जो भी टास्क है वो या तो इनएफिशिएंटली हो रहा है या फिर डुप्लीकेशन हो रहा है. सो देयर आर अ नंबर ऑफ चैलेंजेस दैट कैन बी रिटन इन अंडर दिस हेडिंग. व्हाट एल्स? लो अवेयरनेस. अब नीति आयोग ना टाइम एंड अगेन इन्हीं सारे का इवैल्यूएशन करते करते सब इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स भी देते हैं. 2020 में 22 में बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें बोला गया है कि 60% से ज्यादा बेनिफिशियरीज वर अनअवेयर अबाउट द एंटाइटलमेंट्स. ठीक है. और एक क्या चीज होती है, ये मिशन ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट के बारे में हमने पॉजिटिव्स बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं, बट जो ट्राइबल नॉलेज सिस्टम है, ठीक है, जो उनका मेन इंक्लूजन है, उनके बारे में, उन्हीं से जो चीजें हैं रिलेटेड, उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा है. राइट. तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है, हमें इंक्लूजन पे ज्यादा ध्यान देना होगा. देन वील क्विकली कम टू द कंक्लूजन. कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं, सारे चीज को समराइज करना है हमें. क्या जो जो चैलेंजेस हैं उसी के अकॉर्डिंग हम वे फॉरवर्ड बताएंगे. अब ट्राइबल से रिलेटेड हमें पैसा पता है, तो जो भी स्कीम्स हैं उसमें पैसा कंप्लाइंट होना चाहिए, ग्राम सभा का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ट्राइबल लीडरशिप का यूज करना है, डिजिटल टूल्स का यूज कर सकते हैं. राइट. रोबस्ट लास्ट माइल डिलीवरी होनी चाहिए, टॉप डाउन की जगह बॉटम अप अप्रोच होनी चाहिए. नंबर ऑफ सजेशंस कैन बी गिवन जो आपने इन्हीं चैलेंजेस से डिराइव किए हैं. ऑल दीज कैन बी क्लब्ड. वे फॉरवर्ड में लिखना है, यू कैन राइट इट इन 1 or 2 points in the way forward, or you can club it and write it these in the conclusion and then end like only if all these are implemented well enough efficiently then true tribal welfare can be achieved. right. so बस इसमें डिमांड और अप्रोच में इतना ही बता सकती हूँ. आपका क्या काम आता है, जितना भी आपने पढ़ा है, आपको इस एक्सप्लेनेशन से जो कुछ भी समझ आया, ओरिजिनल जो आपकी थिंकिंग है, बस उसको लिखिए. स्टार्ट राइटिंग. स्टार्टिंग में हो सकता है लिखने में दिक्कत आए, टाइम ज़्यादा लगे. 10 मार्क क्वेश्चन में मैंने बता रखा है 7 to 8 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, बट अगर लग रहा है तो स्टार्ट राइटिंग. धीरे धीरे करके टाइम भी कम होगा. दैट्स इट फॉर टुडे. वी विल बी कमिंग अप विद अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टुमारो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.